नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी के बीच। इस बार सिंह राशि का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हूं। इस जून 2020 के लिए जो भी महानुभाव सिंह राशि के हैं, चाहे व्यापारी वर्ग हो, नौकरी कर रहे हों, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, या फिर गृहिणी, कामकाजी महिलाएं, विद्यार्थी, या किसी प्रकार से कोई भी कार्य आप कर रहे हों, ये सिंह राशि वाले जितने महानुभाव हैं उन सभी के लिए ये राशिफल एक नई उमंग, आशा के साथ साथ आपको समय और आने वाली परिस्थितियों के बीच सामंजस्य बनाने में मदद करेगी। सबसे पहले जून माह का ये कुंडली का जो ग्रह की स्थिति है इसको अध्ययन कर लेते हैं। आपके सम्मुख जो लग्न चार्ट है, जो 5 जहाँ लिखा हुआ है, वो लग्न का प्रथम घर यानी पहला भाव है। 5 में चंद्रमा लिखा गया है क्योंकि चंद्र आधारित ये राशिफल है, तो सिंह राशि को दर्शाने के लिए है। पंचम भाव यानी कि 9वां राशि धनु राशि में उच्च होकर केतु विराजमान है। षष्ठा भाव में मकर राशि का यहाँ 10 लिखा हुआ है, उस स्थान में वक्रगत नीच होकर गुरु विराजमान है। साथ ही शनि स्वराशि होकर वक्रगत हैं। सप्तम भाव यानी जहाँ 11 लिखा है कुंभ राशि में मंगल वहाँ पे विराजमान है। साथ ही दशम स्थान जहाँ 2 लिखा है वहाँ पे सूर्य 14 जून तक रहेंगे। शुक्र स्वराशि होके वक्रगत हैं और 14 जून के बाद सूर्य अगले राशि यानी कि मिथुन राशि में जाएंगे, जहाँ पहले से राहु उच्च होके विराजमान है। बुध स्वराशि हैं परंतु राहु के साथ जड़त्व योग बना रहे हैं। सूर्य वहाँ आ जाने से ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा और आने वाले 16 दिन तक जन्म लेने वाले जितने बालक हैं वो सभी ग्रहण योग से ग्रसित रहेंगे। मंगल भी 18 जून तक कुंभ राशि में रहेंगे, तत्पश्चात वो अपने अगले राशि की ओर गतिमान होंगे। ये रही ग्रह व्यवस्थाएं। अब आते हैं इसी के आधार पर क्या आप सभी के लिए फलाफल निकल कर आता है। सबसे पहले सिंह राशि वाले अपने आप को किसी अज्ञात जो भय आपके अंदर पैदा हो रहा है उससे आप दूर रहें। किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अज्ञात जो भय ग्रस्त हैं आप उस तनाव को दूर करें और अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का उत्पन्न करें। अपने आत्मबल को मजबूती प्रदान करें। इसमें आपका व्यक्तित्व का निखार आएगा और कार्य गति को और तेजी से बढ़ाएगा। धन प्राप्ति का योग तो आपको है, परंतु अपने कार्य में आपको अभी तक जो लाभ की स्थिति बनी हुई थी वो यथावत रहेगी। आपकी लाभ में किसी प्रकार के कोई रुकावट नहीं है। सिर्फ जो अचानक धन लाभ की है, कहीं धन रुके हुए हैं या किसी प्रकार से कोई धन आपका पहले से बाधायुक्त है, तो इस माह आपके लिए अनुकूल रहने वाली है। आपकी वाणी शक्ति से आपके नए व्यवहार बनेंगे। साथ ही साथ एक अपने आप में आपको सुधार करना होगा। वो सुधार है सही टाइमिंग के साथ अपनी बात को रखना। सिंह राशि वाले अक्सर सही समय पे अपनी बात नहीं रख पाते हैं, जिससे उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। तो ये विशेष ध्यान रखें, अपनी बात को सही समय के साथ लोगों के समीप रखने का प्रयास करें। परिवारजनों का हित का भी ध्यान आपको इस माह में रखना आवश्यक है, क्योंकि इसी के कारण आपका तनाव और बढ़ सकता है। इसलिए परिवारजनों के हित का ध्यान भी आपको रखना होगा। साथ ही परिवार और आपके बीच या पत्नी और परिवार के बीच या माता पिता या भाई के बीच आपको एक सेतु बनने का यहाँ भी आवश्यकता है। इस माह आपको एक तरफ माता पिता, एक तरफ पत्नी, बीच में खाई है, मतभेद की स्थिति है, तो उस परिस्थिति में आपको वहाँ एक सेतु का काम करें, एक पुल का काम करें। तभी आपको आने वाले समय में जो आपकी कार्य गति है इसमें और तेज प्रदान होगा और गति प्रदान होगा। साथ ही आप तनावग्रस्त से मुक्त होंगे। अभी तक आपने जो अनुभव ज्ञान प्राप्त किया है वो इस माह में उसका बहुत काम आने वाला है। इसकी भूमिका आपके जीवन में इस माह में सही दिशा की ओर उसका उपयोग होगा।
तो आप इसमें धैर्य को बनाए रखें, साथ ही साथ अपने अनुभव को सही उपयोग करने का प्रयास करें, क्योंकि आपके मन मुताबिक ये माह की परिस्थितियां नहीं हैं। इसी कारण से यहाँ पे आपका धैर्य, आपका ज्ञान, आपका अनुभव ही काम आने वाला है। और एक बात, किसी भी व्यक्ति के साथ अपनी महत्वाकांक्षा को साझा नहीं करें, अपनी महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन नहीं करें। महत्वाकांक्षा तो आपकी बनी हुई है, परंतु आप उसको दबा रखे हैं। इस माह उसको दूसरों के सामने रखने का योग बनता है, जो इससे आप बचें, ये आपको हानि पहुंचा सकता है। साथ ही साथ कोई नए कार्य किसी मित्र के साथ या कोई भी पार्टनर के साथ आप करना चाह रहे हैं तो इस महीना करने से बचें। नए कार्य को किसी दूसरे के साथ करने से बचें। आप अपना स्वयं कोई स्वतंत्र होकर करना चाह रहे हैं तो आप निश्चिंत तौर पे उसको कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन का भी इनकार इस माह में आपके लिए नहीं किया जा सकता। आप नौकरी में हो, व्यापार में हो, आपका स्थान परिवर्तन या कार्य परिवर्तन का योग है। कोई स्थान परिवर्तन हो सकता है, या आप जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ विभाग में बदलाव हो सकता है, या फिर वो आपकी जो कार्य की शैली है उसमें बदलाव आ सकता है। आपके जो उच्च लोग हैं, आपसे जो उच्च पद पे बैठे हुए हैं अपने सीनियर, उसके द्वारा आपके कार्य में बदलाव की संभावना इस माह भरपूर है। साथ ही साथ भूमि संबंधित कोई कार्य आपके लिए है तो इस माह पूरा होगा। यानी कि जो भी जमीन या प्रॉपर्टी संबंधित आपका परिस्थिति है जिसमें आपका आर्थिक गतिविधि रुका हुआ है, तो इस माह आपके लिए शुभ संकेत लेके आने वाला है। सिंह राशि वाले महानुभावों के लिए अपने दाम्पत्य जीवन में अपने ईगो को त्यागने की आवश्यकता होगी। इस माह आपके अंदर दाम्पत्य जीवन में ईगो की स्थिति अधिकतर पैदा होने वाली है, तो इससे आप बचें। इस कमी को आप दूर करें, अपने ईगो को हटाएं, तो आपका दाम्पत्य जीवन पहले के समान सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी। गर्भवती महिलाएं विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस माह में 14 जून के बाद सूर्य राहु का ग्रहण योग भी बन रहा है। साथ ही बुध वहाँ से राहु के साथ जड़त्व योग है, यानी कि आपके आने वाले संतान में सकारात्मक ऊर्जा भरे, इसके लिए आप सकारात्मक सोच के साथ आपको अपने आप का ध्यान रखना होगा। व्यापार में जो आपने अभी तक अपना स्तर बना रखा है, जो पॉजिटिव स्तर है अभी अभी तक आपका, उससे आपको लाभ मिलने वाला है इस माह में। परंतु आपको अपने कार्य की गति, जो बहुत धीरे से आप आगे बढ़ रहे हैं या बहुत सोच समझ रहे हैं, उस गति को थोड़ा तेज करने की आवश्यकता होगी। अपने कार्य को तेज करें, चाहे आप व्यापार कर रहे हों या नौकरी कर रहे हों, अपने कार्य गति को तेज बनाएं, नहीं तो आपको इसका खामियाजा मिल सकता है। इस माह में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। संतान के तरफ से माता पिता को शुभ संकेत मिलेंगे। अगर कोई संतान किसी परिस्थिति में है और आपके लिए अभी तक नकारात्मक दिख रहा है, तो उस संतान पक्ष से आपके लिए सकारात्मक समाचार संकेत मिलना प्रारंभ होगा जून माह में। शत्रुगत स्थितियों से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आप किसी शत्रु पक्ष से पीड़ित हैं, किसी विरोधी से पीड़ित हैं, उसके लिए आप चिंताग्रस्त हैं, तो उससे आप घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ से आपको कोई किसी प्रकार का हानि नहीं पहुँचा सकता, आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। और ऋण संबंधित में भी आपको राहत इस माह में मिलने वाली है। मतलब कर्ज की कोई परिस्थिति बन रही थी या बनी हुई थी, तो उसमें आपको राहत मिलेगी, या तो उससे छुटकारा मिलेगा। कोई आपके लिए निर्णायक आएगा कर्ज की स्थितियों से, लेकिन निर्णायक समय इस माह आपके लिए है। अगर पहले से आंत संबंधित, पेट संबंधित कोई समस्या आपको है, तो उसमें आपको इस माह में विशेष सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही इस माह में आपको वात संबंधित या वायु विकार से संबंधित आप पीड़ित हो सकते हैं। महिलाओं के लिए विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि वह अपने और अपने स्वजनों या फिर जिनके साथ आप रह रहे हैं या फिर जहां कार्य कर रहे हैं, वहां आप सामंजस्य को बनाए रखिए, अपने धैर्य को मत खोइए। जल्दीबाजी में आप निर्णय नहीं लीजिए, नहीं, आपकी संतुलन बिगड़ सकती है। इसमें आप सावधानी रख लें तो आपका आने वाला समय आपका ही है। विद्यार्थी अपने सकारात्मक पहलू के साथ आगे बढ़ेंगे और उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे। इस माह आपके लिए सकारात्मक ही सकारात्मक है। और सिंह राशि वाले इस माह
क्या ऐसा उपाय किया करें जिससे उनको नेगेटिव ऊर्जा समाप्त होकर पॉजिटिव यानी सकारात्मक की ओर आप आगे बढ़ें। सबसे पहले प्रतिदिन तांबे के पात्र से रोली के साथ में आप रक्त पुष्प यानी कि लाल फूल के साथ चावल के साथ सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें और रविवार के दिन किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्तियों को आप लाल वस्तु का दान करें। ये आपके लिए आवश्यक है। इससे आपकी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगा और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा। सिंह राशि वालों का जून माह का राशिफल यहीं समाप्त होता है। अगली बार कन्या राशि को लेके फिर आप सभी के सम्मुख उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।